रविवार को नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में आज पहला दिन नागरिक विकास मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर भ्रमण किया गया, जिसमें आम लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय राजेंद्र चौक पर जमजूट कर आने का आह्वान किया। मैं हूँ सूर्य नारायण भारती, आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। यह नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित 22 तारीख को नगर भ्रमण कार्यक्रम, 23 तारीख को राजेंद्र चौक पर उपवास कार्यक्रम एवं 24 मई को धरना कार्यक्रम आयोजित निर्धारित है, जिसमें नागरिक विकास मंच के संयोजक भानु प्रताप गुड्डू पासवान के नेतृत्व में एवं सदर विधायक छत्रपति यादव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और आम जनों से यह आह्वान किया गया है कि इस नागरिक विकास मंच का सहयोग करें ताकि नगर परिषद क्षेत्र का विकास हो सके। नगर परिषद क्षेत्र में बीते 15 वर्षों से जो विकास की धारा बहनी चाहिए वो विनाश की धारा में विलय हो चुका है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ही नगर परिषद में अपना अहम भूमिका निभाएगी। इसी सभी मुद्दों को लेकर आज यानी रविवार 22 मई को नगर विकास मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से नगर विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद क्षेत्र के जनताओं से यह अपील किया गया है, जिसमें आइए सुनते हैं नगर विकास मंच के संयोजक भानु प्रताप एवं सदर विधायक छत्रपति यादव और महिला नेत्री प्रीति वर्मा से क्या कुछ कहते हैं। जिसमें आप लोगों को कल धरना और संवाद कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। परसों 24 मई को उपवास रखा जा रहा है। नगर विकास मंच के द्वारा जो आज रैली का आयोजन किया गया है, यह क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य यह रैली किया गया? ये उद्देश्य नागरिक विकास मंच का ये उद्देश्य है कि जो खगड़िया नगर में अवरुद्ध विकास है और जो इस खगड़िया को और विकास की ओर जाना चाहिए, उसके नागरिक विकास मंच आज हम सभी खगड़िया के शहर के आम नागरिकों को आमंत्रित करने आए हैं कि आप लोग चलिए और अपनी जनभागीदारी सुनिश्चित करिए ताकि जो खगड़िया शहर में अवरुद्ध विकास है वो विकास जल्द से जल्द हो और जो खगड़िया शहर का नगर परिषद का जो एक मापदंड है बिहार सरकार के द्वारा जो इसको सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो सुविधा नहीं मिला है वह सुविधा इसको जल्द से जल्द उपलब्ध हो। इसीलिए यह नागरिक विकास मंच आज खगड़िया शहर में घूम करके सभी नागरिकों से आमंत्रित करने जा रही है कि आप कल के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और परसों 24 मई 2022 को राजेंद्र चौक पर 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम है। हम वो लोग 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम करेंगे, उसमें भी आप लोगों की भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों से आग्रह करने आए हैं कि आप चलिए और कल के धरना प्रदर्शन में और परसों के 1 दिवसीय उपवास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए ताकि यह कार्यक्रम सफल हो और खगड़िया नगर का विकास हो सके। और हम सभी दुकानदार भाइयों और नागरिकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि जो भी हो आर्थिक सहयोग के रूप में हम लोग दान पेटी लेके चल रहे हैं, जो भी स्वेच्छा से हो अपना दान देने का जरूर कृपा करें ताकि हम लोग अगले कार्यक्रम को भी सफल कर सकें। धन्यवाद। एक तरफ PWD तो दूसरे तरफ
नगर परिषद, इस दोनों के द्वंद्व में शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। चूँकि नगर परिषद कह रही है कि मैं पीडब्ल्यूडी को एनओसी दे दिया हूँ, पीडब्ल्यूडी कह रही है कि मैं नगर परिषद को एनओसी दे दिया हूँ। तो इस व्यवस्था में नगर परिषद क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, ये किसे दोषी मानेंगे आप? देखिए, जहाँ तक दोष की बात है हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन खगड़िया शहर का विकास अवरुद्ध है। अभी जब हम जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड जो स्टेशन रोड है, इसकी क्या दुर्दशा है इसको देखिए। ये क्यों अवरुद्ध है? आपने सवाल किया कि नगर परिषद कहती है कि ये हम पीडब्ल्यू को यह सड़क स्थानांतरण कर दिए हैं। बिल्कुल वो कहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग इस सड़क को अभी तक नहीं लिया है, या अभी तक नगर परिषद के अंदर ये सड़क है, उसी को देखभाल करने की ज़रूरत है, जब तक कि पीडब्ल्यू इस सड़क को अधिग्रहण नहीं करती है। बीते कई वर्षों पूर्व पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक पत्र भी निकाला गया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा यह भी कहा गया था कि जब तक पीडब्ल्यूडी को एनओसी नहीं दिया जाता है, तब तक नगर परिषद के ही द्वारा इस नगर परिषद क्षेत्र का विकास किया जाना है, या रोड हो या नाला हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक यह सड़क विधिवत रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग को स्थानांतरित नहीं होता है, तब तक यह नगर परिषद प्रशासन को ही इस सड़क का देखभाल और मरम्मती करना पड़ेगा। यह विकास नहीं होने का क्या कारण है? नगर परिषद के द्वारा यह जो विकास नहीं किया जा रहा है, क्या इसमें कुछ है, तारतम्य है क्या? देखिए, जब इच्छा शक्ति होगी नगर प्रशासन का तो बिल्कुल विकास होगा। इच्छा शक्ति को इसने मार दिया है, और चूँकि यह राजनीति का पटल नहीं है, यह विकास का मामला है। और हम नागरिक मंच की ओर से यह कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोग मिल करके, शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, आम नागरिक हैं, सभी लोग मिल करके इस सड़क का निर्माण करावें कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण हो। और जो भी कार्य, जैसे बाईपास है, बाईपास भी आज कई वर्षों से बदहाल की स्थिति में है, वो बाईपास सड़क का भी निर्माण होना चाहिए, स्टेशन रोड का निर्माण होना चाहिए, बकरी बस स्टैंड जो मथुरापुर क्रॉस करता है रेलवे, वहाँ फ्लाईओवर होना चाहिए, और कई ज्वलंत मुद्दाएं हैं। हम इस सब को लेकर चल रहे हैं। इसमें हमें आम नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है, इसलिए हम लोग अभी यह आमंत्रण पद यात्रा करने जा रहे हैं। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं या जनता है, उनको नगर नागरिक विकास मंच के द्वारा कितना भरोसा दिया जाएगा कि आपकी यह जो कार्यक्रम है सफल हो? देखिए, चूँकि यह नागरिक विकास मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें सभी विचारधारा के लोग, चूँकि खगड़िया जिला, खगड़िया नगर के विकास की बात है, इससे सभी लोग को विकास से जुड़ना चाहिए। इसमें कोई दल की बात नहीं है। चूँकि हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उसमें आगे होकर सक्रिय हो रहे हैं, उनको हमें सहयोग देने की ज़रूरत है। इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि यहाँ के आम नागरिक, खगड़िया शहर के आम नागरिक और दुकानदार भाई जो भी हो, सब इसमें सहयोग करें और इस कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को और खगड़िया के अवरुद्ध विकास को पूर्ण करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं सदर विधायक छत्रपति यादव से। क्या कहेंगे? सदर विधायक जी, आप ये जो 22 तारीख से 24 तारीख तक आपका नागरिक विकास मंच के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, इसमें खगड़िया की जनता यानी नगर परिषद की क्षेत्र की जनता क्या अपनी बात रख सकेंगे? क्या देखिए, ऐसा है, ये खगड़िया जिला के निवासी हम भी हैं। जब हम अपने गांव से आएंगे, मघौना से खगड़िया, हम इसी सड़क से आएंगे, और जब जनता खामोश हो जाती है तो बिचौलिया का पोबारा हो जाता है और प्रशासन कमजोर हो जाती है। ये नागरिक विकास मंच का जो गठन हुआ है, ये तमाम नागरिकों की सुविधा के लिए की गई है। हम राजनीति करते हैं, विभिन्न पार्टी के नेताओं हैं, पार्टी की राजनीति अलग है, लेकिन जब मेरा शहर सुंदर नहीं होगा, मेरे परिवार को सुविधा नहीं मिलेगा, और सड़क अच्छा नहीं होगा, विद्यालय अच्छा नहीं होगा, शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी, तो मान लीजिए हमको आज विधायक बनाया है, हम जनता से कहने आए हैं, मन से आमंत्रित किया है कि भाई कहीं न कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, आपकी ताकत की जोत है, हम आपके लिए आपके साथ हैं, आपके द्वारा कार्यक्रम हम बैठेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और जब तक आपकी भागीदारी नहीं होती है, आप जब तक खामोश रहिएगा, जब तक भय से दबे रहिएगा, आने वाले कल का बाल बच्चा जो है आपके परिवार का, उसको सुविधा नहीं मिलेगा, वो पटना चलाएगा, वापस नहीं आएगा।
आज जो भी खगड़िया से विद्यार्थी बाहर गया है या जो परिवार है खगड़िया नहीं आना चाहता है, एक मुख्य मार्ग है राजेंद्र चौक से लेकर के बकरी बस स्टैंड तक। नवंबर 2020 से लगातार नगर परिषद को मैंने कहा, वो कहता PWD दिए, PWD कहता हमने लिए। नगर परिषद के नेता उस पर राजनीति करते हैं, विधायक को गाली देते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं विधायक का। मेरा मानना ये है 20 नवंबर 2020 के पहले जब चुनाव जीते थे तब भी स्थानीय MP होते थे, MLA होते थे, नेता होते थे, उनका भी कर्तव्य बनता था इस सड़क को बनाइए। आप हमको बदहाल खगड़िया दिए, 30 साल का बदहाल खगड़िया है। ये नगर परिषद का जो राजनीति है नगर विकास विभाग से जुड़ा हुआ है। एग्जीक्यूटिव अफसर यहाँ बैठते हैं, उनका कर्तव्य बनता है डिपार्टमेंट से बात करके NOC दिलवाना। NOC के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, जब PWD लिया ही नहीं है तो सड़क कैसे बनेगा। अभी आइए, लगातार जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आलोक रंजन जी अपने प्रयास लगातार सरकार को पत्र लिख रहे हैं, नागरिक विकास मंच का लोग पत्र लिख रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन भी कमजोर पड़ रहा है, उसके भी मजबूती के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, आवाज लगाना पड़ेगा। ये नागरिक विकास मंच का जो गठन हुआ है ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये देखिए डिब्बा घूम रहा है, हर व्यक्ति अपना अपना चंदा दे रहा है, उसी चंदा से नोटिस छपा है, बैनर बना, मैप बना है। जनता की भागीदारी से ये कार्यक्रम होगा और जनता के निजात के लिए जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम करेंगे। हम भी जनता हैं तब विधायक हैं, इसलिए नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में ही हम तमाम नगरवासियों को आना पड़ेगा। आज सड़क की समस्या है, कल चेयरमैन की चुनाव होने वाली है, अब डायरेक्ट चुनाव सरकार कर रही है। पहले तो डर भी था कि वार्ड मेंबर द्वारा चेयरमैन बन जाना है तो वो हटा देगा, आप उसको डायरेक्ट चुन दीजिएगा तो लूट लेगा। मान लीजिए आपका उसको जवाब, किसी के पास विजन नहीं है तो चेयरमैन बनने के बाद शहर को हम क्या विकास करेंगे। मेरा यह मानना है हमारे नगर के हर गली में जो निवास करने वाले हैं उनको आज तक एक शादी ब्याह का हॉल नहीं मिला है, एक सुंदर पार्किंग व्यवस्था नहीं हुआ है। रिक्शा टेम्पो वाले के लिए कहीं पार्किंग व्यवस्था नहीं, रोज पुलिस उसको मारता है, जनता गाली देता है। फुटपाथ पर 40 वर्षों से दुकान लगाए हुए आज तक व्यवस्था नहीं हो सका है। तो कहीं न कहीं हम जनता खामोश है, हम उपेक्षित है, हम ठगे जा रहे हैं। एक बेर तो आवाज लगाना पड़ेगा खगड़िया के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होता है, जिस पार्टी का आदमी हो नागरिक है, नागरिक की तरफ सवाल लगाइए। मेरा मानना है आप ताकत दीजिएगा, आपको ताकत से काम सफल होगा, आगे भी होते रहेगा। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं महिला नेत्री से, प्रीति वर्मा से, कि शहर में बीते 2007 से नगर परिषद की स्थापना हुई है और 2007 से अभी तक 2022 भी गुजरने चला है और हजारों की हजार संख्या में महिलाएं खगड़िया बाजार में आती है, दूर दराज से महिलाएं आती है, जिसके लिए आज तक ना तो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, ना ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। जिसके कारण महिलाएं इधर उधर झांकती फिरती है। इसके लिए क्या कहेंगे? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं प्रीति वर्मा, मैं इन्हीं सब के व्यवस्थाओं के लिए मैं आगे आकर के बढ़ चढ़ कर के काम करना चाहती हूँ। वास्तविक बात है कि आपने यह प्रश्न उठाया है। इतना ही नहीं, ये जर्जर जो आपने रोड और सड़कें देखी हैं, इसमें हमारी महिलाओं की इतनी दुर्गति होती है। ओवर ब्रिज के कारण जाम जो लगा रहता है, उसमें हमारी गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाने में दुर्गति होती है, एम्बुलेंस जाने में दुर्गति होती है। उन सारी घटनाएं जो घटती है वो सबको शिक्षा से लेकर के और स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचने में जो हमारे बच्चे बच्चियों को जो दिक्कत होती है, उन सारी दिक्कतों को लेकर के हमने विधायक जी से बात की है। और ये हम लोग निस्वार्थ पार्टी रहित ये मंच बना है, नागरिक मंच बनाए हैं। इसमें किसी पार्टी का भेदभाव नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ नागरिकों का कार्यक्रम रहेगा। और जितने हमारे ग्रामीण उपस्थित ग्रामीण सज्जन लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, उनकी सहभागिता लेने के लिए हम लोग आज ये नगर भ्रमण कर रहे हैं। हम उन सारी महिलाओं को भी अपील करने आई हूँ कि आप भी हमारे साथ दें, हम इन कुव्यवस्थाओं के प्रति लड़ाई लड़ें और लड़ करके हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।